हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा बुक रीडिंग में। तो हम अध्याय 23 कर रहे हैं, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। मैं रीडिंग करने से पहले एक बार मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है। तो इससे पहले हमने 22वां अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था गोपियों का चीरहरण। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है। जैसे हम सभी भक्तों को पता है कि जो गोपियां हैं वो भगवान की सबसे उच्चतम स्तर की भक्त हैं, है ना। मगर उसमें यह बताया गया है कि जो वृंदावन की गोपियां थी देवी दुर्गा की पूजा करती थी। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो सभी लोग हैं वो देवी दुर्गा की पूजा करते अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। पर यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि जो गोपियों का उद्देश्य उनका क्या था, किस उद्देश्य से वो कात्यायनी देवी की अर्थात देवी दुर्गा की पूजा करती थी। तो उनका एकमात्र उद्देश्य था उनका भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना और उनकी सेवा करना। वो इसके लिए किसी भी साधन को अपना सकती थी जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। तो इसलिए उन्होंने ये एक माह तक, पूरे 1 महीने तक व्रत किया कि भगवान जो श्री कृष्ण है उनको पति के रूप में प्राप्त हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। तो हम आज अध्याय 23वां स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। सेकंड पैराग्राफ है। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी भक्तों को? जी प्रभु जी हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी हो रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया। एक्चुअली मैं पीछे का थोड़ा बता देता हूँ। तो पहले कृष्ण और बलराम जी ने जो उनके सखा थे उनको भेजा था जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मणों के पास कि कुछ भिक्षा मांग के ले आए जिससे वो खा सके, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद जब वो वापस गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास, तो उन्होंने अपने सखाओं को बोला कि वो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनकी पत्नियों के पास जाके कुछ मांगे, है ना, ताकि वो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। और साथ में कृष्ण और बलराम जी भी गए। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया है। ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करूं। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, हरे कृष्णा भाइयों। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ दूं? हाँ यस प्रभु जी, थैंक यू, पढ़ दीजिए आप। ओके प्रभु जी। सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा क्लिक हो गया, मैं सही कर देता हूँ।
नहीं, मेरे पास है, मैंने अपने कंप्यूटर में खोल रखी है वो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा हाँ यस प्रभु जी, मैं एक मिनट ये शेयर कर दूं, जिन भक्तों के पास है ना बुक, वो यहाँ से रीड कर है। लें। श्योर प्रभु जी, श्योर। हाँ, हो गया प्रभु। आ गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ आप प्रभु जी, स्टार्ट जी, करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करूं। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई। यह उचित ही है। जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियां त्याग दे। बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ मंगलकारी मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य है। अंततः हर कोई कृष्ण को अपने ज्ञान के विकास के अनुसार प्यार करता है। अंततः जब अपने वह यह जान लेता है कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश ही है, वह परमेश्वर को प्रेम के चरम लक्ष्य के रूप में पहचान लेता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। यह शरणागति समर्पण बद्ध जीव के लिए शुभ मानी जाती है। हमें प्रिय लगने वाला हमारा जीवन, धन, धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साज सामान सभी भगवान के ही अंश हैं। वे प्रेम के केंद्र बिंदु हैं। वे अपने आपका हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार यथा शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विस्तार करके हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हों और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वो समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर आपके पति गृहस्थ हैं और आपके बिना वे अपने निर्धारित कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस समय इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे, अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें ऐसा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत हैं। अतः हम फिर से अपने तथाकथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना है और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाह रही। और हम घर जाकर करेंगे ही क्या? आप हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें घर पर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन सबको पहले ही त्याग रखा है। अतः हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए न कहें, अपितु अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सकें। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि घर लौटने पर न तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे, न आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे। क्योंकि आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं, अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित, अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबका प्रिय बन जाता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता, न ही कोई भी समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता,
अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है, वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने के बाद वे सब अपने-अपने पतियों के पास घर वापस चली गईं। अपनी पत्नियों के घर वापस आने से प्रसन्न ब्राह्मणों ने शास्त्रानुमोदित विधि से साथ-साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। वैदिक नियम के अनुसार सारे धार्मिक अनुष्ठान पति तथा पत्नी द्वारा साथ-साथ संपन्न किए जाने चाहिए। जब ब्राह्मण पत्नियां वापस आ गईं, तो यज्ञ अधिक अच्छी तरह से संपन्न हुआ। किंतु एक ब्राह्मण पत्नी जिसे कृष्ण को देखने जाने से बलपूर्वक रोक लिया गया था, भगवान के शारीरिक स्वरूप में के विषय में सुनकर उनका स्मरण करने लगी और उनके चिंतन में पूर्णतया लीन होकर उसने प्रकृति नियमों से बद्ध और अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इस प्रकार नित्य प्रसन्न रहने वाले भगवान श्री गोविंद एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्तियों को कृष्ण चेतना की ओर आकृष्ट करने के लिए अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते रहे। उन्होंने अपने शब्दों तथा सौंदर्य की ओर समस्त गायों, ग्वालों तथा वृंदावन की बालाओं को आकृष्ट किया और सबने मिलकर भगवान की लीलाओं का आनंद लूटा। कृष्ण के पास अपने कृष्ण के पास से अपनी पत्नियों के वापस लौट आने पर यज्ञ में संलग्न ब्राह्मण भगवान को भोजन देने से इनकार करने के पाप कर्म हेतु पश्चाताप करने लगे। अंत में उन्हें अपनी नादानी समझ में आ गई। उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहने के कारण उन श्री भगवान की उपेक्षा की थी, जिन्होंने सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होकर कुछ भोजन मांगा था। अपनी अपनी पत्नियों की श्रद्धा भक्ति देखकर वे अपने आप को कोसने लगे। उन्हें पश्चाताप था कि यद्यपि उनकी पत्नियां शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त थी, किंतु वे स्वयं लेस मात्र न समझ पाए कि परमात्मा से किस तरह का प्रेम करना चाहिए और किस तरह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वो परस्पर बात करने लगे, हमारा ब्राह्मण रूप में जन्म लेना धिक्कार है। वैदिक साहित्य के हमारे सारे ज्ञान को धिक्कार है। हमारे यज्ञ करने तथा सारे विधि विधानों के पालने को धिक्कार है। हमारे कुल को धिक्कार है। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न करने की पटु सेवा को भी धिक्कार है। इस सब को धिक्कार है क्योंकि हमने उन भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित नहीं की जो मन, शरीर तथा इंद्रियों के परे है। वैदिक अनुष्ठानों में पटु विद्वान ब्राह्मणों को क्षोभ उचित ही था, क्योंकि कृष्ण भावना मृत उत्पन्न किए बिना समस्त धार्मिक कृत्यों को करना समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। वे परस्पर बातें करते रहे। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह बड़े योगी में भी मोह उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि हम पटु ब्राह्मण मानव समाज के अन्य सभी वर्गों से के शिक्षित माने जाते हैं, किंतु इस बहिरंगा शक्ति द्वारा हम भी मोहित हुए हैं। जरा इन स्त्रियों को तो देखिए, वे कितनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया और जो किसी दूसरे के लिए कठिन होता वह आसानी से कर दिखाया। उन्होंने अपने वे पारिवारिक संबंध को त्याग दिया है जो अंधकूप के सदृश है, जिससे बहुत ही कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। तो वैदिक आदेशानुसार एक मिनट प्रॉब्लम आ गई इसमें। वैदिक आदेश अनुसार स्त्रियों को न तो उपनयन संस्कार द्वारा दीक्षा ग्रहण करने, न गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारिणी के रूप में रहने की अनुमति है, न ही उन्हें अनुशासक विविधताओं का अनुसरण करने दिया जाता है और न वे दर्शन या आत्म साक्षात के विषय में चर्चा करने में पटु होती हैं। प्रकृति से वह अत्यंत शुद्ध नहीं होती, न वे शुभ कार्यों के प्रति आसक्त रहती हैं। अतः ये कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर लिया। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ श्रद्धा तथा भक्ति में हम सबको पछाड़ दिया है। यद्यपि हमें समस्त संस्कारों में निष्पात समझा जाता है, किंतु भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम यह नहीं जान पाए कि वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि हम भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। यद्यपि ग्वाल बालों ने हमें कृष्ण तथा बलराम की याद दिलाई थी, किंतु हमने उनकी उपेक्षा की है।
अब समझ पाए कि यह भगवान की हम पर कृपा करने की चाल थी, जिससे उन्होंने हमसे भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था। अन्यथा उन्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी? वे तो इच्छा मात्र से उनकी भूख वहीं और उसी समय बुझा सकते थे। यदि कोई कृष्ण की आत्मनिर्भरता को इसलिए अस्वीकार करता है कि वे जीवन यापन के लिए गाय चराते थे, अथवा कोई इस पर संदेह करे कि वे सचमुच भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता न होने पर संदेह व्यक्त करे, तो तो उसे यह जान लेना चाहिए कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। इस तरह लक्ष्मी जी अपनी चंचलता की बुरी बांध छोड़ सकती है। ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण के धाम में न केवल लक्ष्मी जी अपितु कई सहस्र देवियां आदर सहित उनकी सेवा करती हैं। अतः यह सोचना कोरा भ्रम होगा कि कृष्ण ने ब्राह्मणों से भोजन की भिक्षा मांगी। यह तो वस्तुतः उनकी शिक्षा, उनकी लीला थी कि वे ब्राह्मण अनुष्ठानों में लगने की बजाय उनकी शुद्ध भक्ति को किस तरह स्वीकार करें। वैदिक यज्ञादिक की सामग्री, द्रव्य, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त सम काल, अनुष्ठान करने के विविध पात्र, वैदिक स्तुतियां, ऋत्विज, अग्नि देवता, यजमान तथा धर्म के ये सब कृष्ण को समझने के लिए हैं, क्योंकि कृष्ण श्री भगवान हैं। वे परमेश्वर विष्णु हैं और समस्त योगियों के स्वामी योगेश्वर हैं। ब्राह्मणों ने कहा, चूंकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानतावश यह समझ नहीं पाए कि वे भगवान हैं, किंतु साथ ही हमें अ, गर्व है कि हमें अ, किंतु साथ ही हमें गर्व है। मैं लगा लेता हूँ। नहीं ब्रो, ये आ गया। हाँ, ये अ, किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से न बनकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर सकी हैं। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगा शक्ति से मोहित हैं। हमें उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार स्वीकार न कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्ति के द्वारा शुद्ध न हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो नेक्स्ट भी प्रभु जी कंटिन्यू। कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, कंटिन्यू कर लेते। यस प्रभु जी। 24वां अध्याय गोवर्धन पूजा। हरे कृष्ण। अध्याय 24 गोवर्धन पूजा। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावना में तथा कृष्ण के की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसके सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली गई है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि
जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप लगा रहता है, वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदर पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इससे संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज यह सोचकर मौन रहे कि इस तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की मुट्ठियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हट किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु और न ही तटस्थ, क्योंकि वे सबके प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते वे भी अपने परिवार के सदस्य तथा मित्रों के लिए मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है। अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय न रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ से कर्म करता है उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिससे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेशानुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। कृष्ण के यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है, क्योंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि है, और चूंकि हमारे जीवन के लिए यह जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराजा इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उनके कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं, न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ, मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो यह शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालाओं के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण हैं। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उत्पन्न के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, मायैव विहितान् हि तान्। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी-कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना, शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो कि नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हों। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा।
उनके मत में यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो, तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता, तब तक कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दें, और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान का प्रश्न अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल हैं, जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराजा नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क दिया कि यदि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ, कभी-कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के लिए अच्छा होने के कारण नहीं है। इससे भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता-पिता तथा अपनी संतानों का लालन-पालन ही बच्चों की सुख का कारण नहीं होता। कभी-कभी देखा जाता है कि माता-पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है। इसमें भगवान की स्वीकृत प्रसाद आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि यदि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियत कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता, कर्म प्राणयता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं होती। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव, चाहे मनुष्य हों या देवता, इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना-अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीवन अपने-अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म के बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता है, वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग तथा क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गायों की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है कि उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वे वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना है। कृषि उत्पादनों का व्यापार, गायों की रक्षा तथा बैंक में लेन-देन का कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गौरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गौरक्षा के लिए ही लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे बताया कि यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि में कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी
तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है, जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या न करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गाँव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े-बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सकें। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के हित कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी आप विलंब न करें, आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए अपनी जितनी तैयारी की है अ, उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंततो गत्वा महाराजा इन नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं। तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए, यज्ञ के लिए पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाएँ और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएँ, सारी गौओं को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं तथा लोगों का प्रश्न है, कुत्ताओं और चांडालों और अछूत समझने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गायों को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से हमें परम संतुष्ट रहूँगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आज यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी कल कंटिन्यू रीडिंग स्टार्ट रखेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण।